नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हम यहाँ कुछ अहम स्रोतों को गहराई से समझने और उनसे ज्ञान निकालने के लिए जमा हुए हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कठोपनिषद की। ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाने वाला उपनिषद है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध और गहरा उपनिषद माना जाता है ये। और आज की हमारी बातचीत का जो आधार रहेगा वो रहेगा कठोपनिषद, मृत्यु का रहस्य से जुड़े कुछ अंश। जी। हमारा मकसद क्या है कि इस प्राचीन ग्रंथ की कहानी, उसका दर्शन और इसकी अहमियत को समझें, खास तौर पर जीवन, मृत्यु और आत्मा या सेल्फ जिसे कहते हैं, उस पर जो गहरी बातें हैं। बिल्कुल, और ये विषय ऐसे हैं जो हमेशा से इंसान को आकर्षित करते रहे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी से। नचिकेता नाम के एक लड़के और मृत्यु के देवता यम की कहानी। इसमें वो बुनियादी सवाल पूछा गया है, मौत के बाद क्या होता है। तो इस कहानी को जरा खोलते हैं। हाँ, ये कहानी ही अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है वाश्रवस नाम के एक ऋषि से। हाँ, वो एक यज्ञ कर रहे थे। लेकिन उनकी नीयत थोड़ी ठीक नहीं थी शायद। हाँ, वो दान में ऐसी गायें दे रहे थे जो बिल्कुल बूढ़ी थी, दूध नहीं दे सकती थी, मतलब एक तरह से बेकार थी। हाँ बिल्कुल। उनके बेटे थे नचिकेता, बहुत समझदार थे वो। उन्होंने ये देखा और शायद अपने पिता को याद दिलाना चाहा कि यज्ञ का असली मतलब क्या है। तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? हाँ। एक बार पूछा, फिर दोबारा पूछा। हाँ, और फिर तीसरी बार। और इस पर पिता को गुस्सा आ गया गुस्सा। झुंझुलाहट में बोल पड़े, जाओ मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। क्या बात है। नचिकेता ठहरे आज्ञाकारी, पिता की बात को एकदम गंभीरता से ले लिया और चल पड़े यम के लोक की तरफ। हाँ, और ये देखिए कि वो यम के दरवाजे पर पहुंच तो गए, लेकिन यम वहां थे ही नहीं। अच्छा जी, और नचिकेता वो बच्चा 3 दिन और 3 रात बिना कुछ खाए पिए वहीं दरवाजे पर इंतजार करता रहा। ये उनकी दृढ़ता दिखाता है ना। कमाल है, 3 दिन भूखे प्यासे। बिल्कुल। जब यम लौटे और उन्हें पता चला कि एक ब्राह्मण अतिथि और वो भी एक बालक उनके दरवाजे पर 3 दिन से इस तरह इंतजार कर रहा है, तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। होना भी चाहिए था। हाँ, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और इस अपमान के प्रायश्चित के तौर पर उन्होंने नचिकेता से कहा कि वो कोई भी 3 वरदान मांग सकते हैं। 3 वरदान? अच्छा, तो पहला वरदान क्या था? पहला वरदान बहुत ही व्यवहारिक था। हाँ, उन्होंने मांगा कि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो चुका हो, वो मुझे पहचान ले और उनका मन मेरे लिए पहले जैसा स्नेह से भरा हो। जी। संसारिक चिंता दूर करने वाला। यम ने कहा तथास्तु, ये तो आसानी से मिल गया। हाँ, ये स्वीकृत हो गया। फिर आया दूसरा वरदान। ये थोड़ा और मतलब गहरा था। जी, इसमें उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के साधन के बारे में पूछा। हाँ, नचिकेता ने उस विद्या के बारे में पूछा जिससे स्वर्ग मिलता है और इंसान भय से मुक्त हो जाता है। उन्होंने वो खास नाचिकेत अग्नि, एक विशेष अग्नि अनुष्ठान का ज्ञान मांगा। और यम इससे भी खुश हुए। उन्होंने नचिकेता को वो पूरा अनुष्ठान सिखाया। और इतना ही नहीं, उस अग्नि का नाम ही नचिकेता के नाम पर रख दिया, नाचिकेत अग्नि। हाँ, सम्मान के तौर पर ये बड़ी बात थी। बिल्कुल। और फिर आया तीसरा वरदान, जो असल में इस पूरे उपनिषद का मर्म है, सबसे महत्वपूर्ण। नचिकेता ने वो सवाल पूछा जो शायद हर इंसान सोचता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो एक शक रहता है। कुछ कहते हैं वो है, यानी आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं वो नहीं है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं। यही मेरा तीसरा वरदान है। सीधा गहरा सवाल, मौत के बाद आत्मा का क्या होता है? बिल्कुल। और यहीं पर यम हिचकिचाते हैं। अच्छा? मृत्यु के देवता भी। हाँ। वो कहते हैं, अरे नचिकेता ये मत पूछो, ये तो बहुत गूढ़ रहस्य है। देवता भी इस पर मतलब उलझन में पड़ जाते हैं। तुम कुछ और मांग लो। टालने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, और फिर उन्होंने नचिकेता को परखने के लिए लालच देना शुरू किया। दुनिया भर की चीजें ऑफर की। क्या क्या? बहुत लंबी उम्र, ढेर सारा सोना चांदी, बड़े बड़े राज्य, सुंदर अप्सराएं, शानदार घोड़े, हाथी, यहाँ तक कि पोते पर पोतों तक का सुख। बोले जो चाहो ले लो, पर ये सवाल मत पूछो। सब कुछ। पर नचिकेता? नचिकेता तो नचिकेता थे। उनकी दृढ़ता देखिए, उन्होंने साफ मना कर दिया। कमाल है। उन्होंने कहा, हे मृत्युदेव, ये सब तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं रहेंगे। ये सारे भोग तो इंद्रियों की ताकत को कमजोर करते हैं,
पूरी उम्र भी मिल जाए तो वो भी कम है। ये हाथी, घोड़े, नाच गाना, ये सब आप अपने पास ही रखिए। क्या बात है। मतलब साफ कह दिया कि ये सब नश्वर हैं, इनसे असली संतुष्टि नहीं मिलेगी। बिल्कुल। उन्हें तो बस वो शाश्वत सत्य जानना था, आत्मा का रहस्य, और उनकी इसी लगन, इसी विवेक ने यम को यकीन दिला दिया कि ये लड़का सचमुच योग्य शिष्य है। हाँ, यम समझ गए होंगे कि इसे बहकाया नहीं जा सकता। हाँ, यम बहुत प्रसन्न हुए और आखिरकार वो परम रहस्य सिखाने के लिए तैयार हो गए। और यहीं से, जैसा आपने कहा, बात असल में दिलचस्प हो जाती है। तो यम अब सिखाना शुरू करते हैं और वो सबसे पहले जीवन के 2 रास्तों की बात करते हैं, श्रेयस और प्रेयस। ये समझना बहुत जरूरी लगता है मुझे। हाँ, ये कठोपनिषद का एक केंद्रीय विचार है, श्रेयस बनाम प्रेयस। प्रेयस, इसका मतलब क्या हुआ? वो रास्ता जो फौरन अच्छा लगता है, मजेदार। हाँ, बिल्कुल। प्रेयस यानी वो जो प्रिय लगे, जो तुरंत सुख दे, संतुष्टि दे, जैसे कोई स्वादिष्ट चीज खाना, आराम करना, दुनिया की चीजों का भोग करना। यम कहते हैं कि जो अज्ञानी है, जिनकी नजर दूर तक नहीं जाती, वो इसी प्रेयस को चुन लेते हैं। क्योंकि वो आसान लगता है, शायद आकर्षक लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता सिर्फ अस्थायी सुख देता है, चीजों से लगाव बढ़ाता है और अंत में जन्म मृत्यु के चक्कर में, जिसे संसार कहते हैं, उसी में फंसाए रखता है। और दूसरा रास्ता है श्रेयस का। हाँ, श्रेयस। श्रेयस मतलब वो जो श्रेयस्कर हो, जो असल में अच्छा हो, कल्याणकारी हो, जो लंबे समय में हमारे असली भले के लिए हो। भले ही वो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगे या आकर्षक ना लगे। सही कहा। जैसे कड़वी दवा होती है, सेहत के लिए अच्छी होती है, वैसे ही श्रेयस का मार्ग है। ये बुद्धिमान लोग चुनते हैं। ये आत्मज्ञान और आखिरकार मुक्ति यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। तो ये एक चुनाव है जो हर किसी के सामने आता है। बिल्कुल। यम यही कहते हैं, ये दोनों रास्ते हर इंसान के सामने खुले होते हैं। चुनाव हमारा अपना है। जो बुद्धिमान है वो अपने विवेक से श्रेयस को चुनता है, और जो नासमझ है, जिसे सिर्फ बाहरी चमक दमक चाहिए, वो प्रेयस के पीछे भागता है। और ये सिर्फ कोई बड़ा फैसला नहीं, रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों में भी ये लागू होता होगा, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। हर रोज हम चुनते हैं अभी का मजा या लंबे समय का भला। दिलचस्प बात यही है कि ये कोई हवाई फलसफा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल है। सही। तो इन 2 रास्तों को समझाने के बाद यम नचिकेता के उस तीसरे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आत्मा क्या है? हाँ, अब वो आत्मा के स्वरूप पर आते हैं। उसकी प्रकृति क्या है और उसका परम सत्य यानी ब्रह्म से क्या रिश्ता है। कठोपनिषद का असली सार, वो कोर टीचिंग यही है। तो यम आत्मा के बारे में क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अजन्मा, नित्य, शाश्वत, सनातन, ये शब्द आते हैं। बिल्कुल। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती। वो अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान। जैसे गीता में भी है ना, शस्त्र इसे काट सकते हैं, ना आग जला सकती है। हाँ, वही भाव यहाँ भी है। इसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। ये अविनाशी है। पर ये आत्मा है कहाँ? क्या ये कहीं दूर है? नहीं, यही खास बात है। यम कहते हैं कि ये आत्मा हर प्राणी के हृदय की गुफा में, गुहायाम छुपी हुई है, हमारे अंदर ही, अपने भीतर ही। हाँ, और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य इसी अपने अंदर की आत्मा को जानना है, उसका साक्षात्कार करना है। लेकिन इसे जाने कैसे? क्या बहुत सारी किताबें पढ़कर या तर्क वितर्क से? यम इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं नहीं, आत्मा ना तो सिर्फ बुद्धि के जोर से समझी जा सकती है, न बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करने से, न ही बड़े बड़े प्रवचन सुनने या करने से। तो फिर कैसे? वो कहते हैं कि ये उससे ही मिलती है जिसे आत्मा स्वयं चुनती है, यानी जिस पर उसकी कृपा होती है। और पाने का साधन क्या है? गहरा आध्यात्मिक अभ्यास, जिसे यहाँ योग कहा गया है। योग मतलब आसन और प्राणायाम? यहाँ योग का अर्थ ज्यादा गहरा है। यह है चित्त वृत्तियों का निरोध, मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। ये समर्पण और अपने अंदर गहराई में उतरने का रास्ता है, सिर्फ दिमागी कसरत या शारीरिक अभ्यास नहीं। अच्छा, तो ये आत्मा और हमारा ये मन, शरीर, इनके रिश्ते को समझाने के लिए उपनिषद में एक बहुत मशहूर मिसाल भी है ना? रथ वाली। हाँ, रथ कल्पना या रथा कल्पना। ये उपनिषद के सबसे प्रसिद्ध रूपकों में से एक है। ये हमारे पूरे व्यक्तित्व की बनावट और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत को बड़े अच्छे ढंग से समझाता है। तो क्या है ये रूपक? जरा इसे खोलते हैं।
सोचिए कि हमारा शरीर एक रथ है। ठीक है, शरीर एक रथ। इस रथ का मालिक जो यात्रा कर रहा है वो है आत्मा, आत्मन। आत्मा रथ का स्वामी है, भोक्ता। हाँ, रथ खुद हमारा ये भौतिक शरीर है, वाहन। ठीक है। रथ को चलाने वाला जो सारथी है वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, विवेक शक्ति, यही रास्ता तय करती है। बिल्कुल। सारथी के हाथ में जो लगाम है वो है हमारा मन, मनस। लगाम यानी मन। इसका काम घोड़ों को काबू करना है। हाँ, और इसे बुद्धि के इशारे पर चलना चाहिए। अब घोड़े कौन है? इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। बिल्कुल, ये घोड़े हैं और ये हमेशा अपने अपने विषयों की तरफ भागना चाहते हैं। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श। और वो विषय क्या हैं? वो सड़कें हैं जिन पर ये घोड़े भागते हैं, भारी दुनिया। हाँ, इंद्रियों के विषय ही वो रास्ते हैं। अब इस रूपक का संदेश क्या है? बताइए। यम कहते हैं कि अगर सारथी यानी बुद्धि कमजोर है, नासमझ है, उसे सही गलत का विवेक नहीं, मतलब बुद्धि अगर ठीक से ट्रेन नहीं है। हाँ, और लगाम यानी मन ढीली है, काबू में नहीं है, मन अगर चंचल है, तो फिर क्या होगा? घोड़े यानी इंद्रियां बेलगाम हो जाएंगे। बिल्कुल। वो अपनी मर्जी से इधर उधर भागेंगे, गलत रास्तों पर, मतलब हानिकारक विषयों की तरफ। और नतीजा रथ टूट फूट जाएगा, यानी जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। और रथ का मालिक यानी आत्मा वो संसार के इस चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसी रह जाएगी। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर रास्ता क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा इस रूपक के हिसाब से? रास्ता तभी है जब एक मजबूत, समझदार, स्थिर बुद्धि, सारथी, विवेकशील बुद्धि, एक अनुशासित मन, लगाम के जरिए इन बेचैन इंद्रियों, घोड़ों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखे। यानी बुद्धि मन को कंट्रोल करे और मन इंद्रियों को। बिल्कुल। केवल तभी रथ का स्वामी यानी आत्मा अपनी सही मंजिल तक पहुंच सकता है। और वो मंजिल क्या है? उपनिषद उसे कहता है विष्णु का परम पद, जो कि ब्रह्म या परम सत्य का ही प्रतीक है। तो ये पूरा रूपक आत्मानुशासन, विवेक और अपने आप पर नियंत्रण के बारे में है। हाँ, अगर हम इसे जीवन की बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ बताता है कि परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंदरूनी नियंत्रण कितना जरूरी है। इसके बाद यम एक तरह की हायरार्की, एक क्रम भी बताते हैं शायद चीजों का। हाँ, वो वास्तविकताओं का एक क्रम बताते हैं, सूक्ष्मता के आधार पर, कौन किससे परे है, किससे ज्यादा मौलिक है। कैसा है वो क्रम? वो कहते हैं इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे रूप, रस, वो इंद्रियों से स्थूल है। इंद्रियां मन से स्थूल है, मन बुद्धि से स्थूल या नीचे है, बुद्धि महत यानी विराट बुद्धि या कॉस्मिक इंटेलिजेंस से नीचे है। महत। हाँ, महत फिर अव्यक्त से नीचे है। अव्यक्त मतलब वो अनमैनिफेस्टेड, अप्रकट कारण जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। और अव्यक्त से भी परे कुछ है। हाँ, अव्यक्त से भी परे है पुरुष यानी शुद्ध चेतना, परमात्मा। पुरुष तो ये सबसे ऊपर है। हाँ, यही परम सत्ता है, असली सत्य, ब्रह्म। इससे परे और कुछ नहीं है। यम कहते हैं यही अंत है, यही सबसे ऊंचा लक्ष्य है। और जब कोई अपनी आत्मा को इस पुरुष से एक समझ लेता है, तब उसे मुक्ति मिल जाती है। वो जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाता है। ये तो अद्वैत का सिद्धांत हुआ, आत्मा और ब्रह्म की एकता। बिल्कुल। कठोपनिषद अद्वैत वेदांत के प्रमुख स्रोतों में से एक है। एक और खास बात यह है कि कठोपनिषद में हमें योग की शायद सबसे पुरानी और स्पष्ट परिभाषाओं में से एक मिलती है। अच्छा, कहाँ पर? ये अध्याय 2 की तीसरी वल्ली में है। और क्या परिभाषा दी गई है योग की? उपनिषद कहता है जब 5 ज्ञान इंद्रियां मन के साथ पूरी तरह स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी निश्चल हो जाती है, उसी अवस्था को परम गति, उच्चतम अवस्था कहते हैं। इंद्रियां और मन का पूरी तरह स्थिर हो जाना। हाँ, और आगे कहा है इंद्रियों और मन के इसी स्थिर नियंत्रण को योग माना गया है। तो योग का मतलब यहाँ मन और इंद्रियों का पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाना है। और रथ वाली मिसाल से जुड़ता है ना? बिल्कुल, जब सारथी और लगाम घोड़ों को पूरी तरह काबू में कर ले। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं बताया गया शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उपनिषद खुद कहता है कि ये रास्ता छुरे की धार पर चलने के समान तेज, धारदार और पार करने में कठिन है। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया। हाँ, इससे पता चलता है कि आत्मज्ञान के इस सफर के लिए
कितनी ज्यादा सजगता, कितना अनुशासन और कितनी सटीकता चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस उपनिषद की अहमियत क्या है? क्यों ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, एक तो ये उन मुख्य ग्रंथों में से है जिन्होंने अद्वैत वेदांत के दर्शन की नींव रखी। ये बार बार आत्मा और ब्रह्म की एकता पर जोर देता है। जी। दूसरा, ये बड़ी हिम्मत से इंसान के सबसे बुनियादी सवालों का सामना करता है। मौत क्या है? मौत के बाद क्या होता है? ये सवाल तो हमेशा से हैं। हाँ, और ये दुनिया के नश्वर चीजों के पीछे भागने, प्रेयस के बजाय आध्यात्मिक जीवन जीने, श्रेयस का एक बहुत मजबूत तर्क देता है, नचिकेता का उदाहरण सामने रखकर। और उसमें वो मशहूर आह्वान भी तो है ना, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराने बोधत। हाँ, उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ये एक तरह से आध्यात्मिक नींद से जागने का, ज्ञान की खोज में लगने का जबरदस्त बुलावा है। बहुत शक्तिशाली। और जो श्रेयस और प्रेयस का भेद बताया है, वो तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, ये चुनाव तो हमेशा हमारे सामने रहता है। बिल्कुल। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि पल भर के सुख के बजाय स्थायी कल्याण और सत्य के रास्ते को चुनना क्यों जरूरी है। ये एक कालातीत नैतिक और आध्यात्मिक गाइड है। तो चलिए, जो हमने अब तक बात की उसे थोड़ा समेटते हैं। हमने नचिकेता और यम की वो प्रेरणादायक कहानी देखी। हाँ, उनकी दृढ़ता और विवेक। फिर वो चुनाव क्षणिक सुख, प्रेयस और स्थायी भलाई श्रेयस के बीच का। आत्मा की अमर अविनाशी प्रकृति के बारे में जाना। वो रथ वाला रूपक जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। हाँ, और योग के रास्ते की वो शुरुआती परिभाषा और उसकी कठिनाई। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, सारी शिक्षाएं कहीं न कहीं ज्ञान और समझ की हमारी अपनी जो तलाश है उससे जुड़ती हैं। आत्मा क्या है, ये दुनिया क्या है, इन सवालों पर सोचने से हमें जीवन को, मृत्यु को और अपने होने के मतलब को शायद एक नए नजरिए से देखने में मदद मिल सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में जिंदगी में भाग किसके पीछे रहे हैं। क्या वो चीजें हैं जो बस थोड़ी देर की खुशी देती हैं, या वो जो हमें किसी गहरे स्थायी सत्य की ओर ले जाती हैं? और ये एक अहम सवाल उठाता है। हाँ, क्या हम अपनी बुद्धि रूपी सारथी को मजबूत बना रहे हैं ताकि वो इंद्रियों रूपी घोड़ों को सही दिशा दे सके, या हमने लगाम ढीली छोड़ रखी है और घोड़े जिधर चाहे भागे जा रहे हैं? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है। उपनिषद कहता है कि असली खुशी, असली आत्मा वो हमारे अंदर ही है, उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आजकल का जो चलन है, बाहरी चीजों से पहचान और मान्यता खोजना, जैसे सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले या हमने क्या क्या हासिल कर लिया, ये खोज यम के बताए श्रेयस के रास्ते से कैसे जुड़ती है या टकराती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये बाहरी मंजूरी की तलाश हमें असल में प्रेयस के क्षणिक सुखों में ही उलझाए रखती है? जबकि असली खजाना श्रेयस वो तो अपने भीतर झांकने और खुद को जानने में है, जैसा उपनिषद कह रहा है। हाँ, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है कि कहीं हम बाहरी चमक दमक में इतने खो गए हैं कि अंदर देखना ही भूल गए। यकीनन ये सोचने के लिए गहरी बात है कि हम अपने जीवन के रथ को आखिर किस दिशा में और क्यों हाँक रहे हैं। बिल्कुल।